हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी आज है छुट्टी, तो देखें अब उठ रहा है, अभी भी आलस नहीं उतरा और बोल रहा मुझे मंदिर में जाना है। तो मैं बोल रही इसको नहा के फिर चला जाइए। और ओम तो अभी खेल रहा है। ओम थोड़ा सा पहला उठा था। रोज़ तो स्कूल के टाइम ये बोलता है कि अभी नहीं मुझे उठना, लेट उठना, क्यों उठाया अभी। और अब जो यूँ कह रहा उठ के आज स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, अब मज़े आ गए। तो आज इनकी छुट्टी है थी क्योंकि एग्ज़ाम चलेंगे अब। तो ये अब नहा लेगा उठ के बस। और दिया वगैरह मैंने लगा दिया है और नाश्ता भी बना दिया है। अभी बस ये नहा लेंगे तो पहले धुल देती हूँ कपड़े और बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ किचन में पहले। उसके बाद ये इधर तक नहा लेंगे तो फिर कपड़े वगैरह धुल दूँगी। ये पराठे मैंने नाश्ते में बना दिए थे और अब ये कर रही थी चाय वगैरह के बर्तन साफ। तो दूध वगैरह के काफ़ी हो ही जाते हैं, भिगोने वगैरह। ये भिगोने जो है वैसे तो सुबह इनका कुछ बनता नहीं, जैसा रात का दूध होता है वो भिगोने में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसा भिगोने वगैरह ये इसलिए हो जाते हैं, नहीं तो ये सुबह तो ऐसा कुछ बनता नहीं है, नहीं बाद में बनता है। तो नाश्ते में तो सिंपल सा ही बनता है। तो यहाँ पर बस ये दूध वगैरह के सारी बर्तन मैंने सारा ही किचन के जितने बर्तन हुए थे सारे साफ़ कर दिए है। और उसके बाद करने लगी हूँ ये किचन साफ़। तो किचन साफ़ हो जाती है तो फिर ये रहता है कि बस बाहर का ही काम रह रखा है। जब दोपहर को खाना बनेगा तो तभी होएगा, तो इतना तक कि इसको साफ़ कर देती हूँ यहाँ पर, गैस को भी और स्लैब को भी। तो ये साफ़ हो जाएगा तो फिर ये है कि किचन बंद करो और बाहर का काम आराम से करते रहो। नहीं तो ये रहता है कि ये भी रह रखा है, भी तो बाहर का भी नहीं पूरा हो पाता और ना ही किचन का। तो यहाँ पर फिर इसके बाद मैं धुलने लगी हूँ कपड़े। तो किचन का करने के बाद फिर आराम से कपड़े धुल करके बीच के जो काम होते हैं ना वो ख़त्म करके फिर आराम से फिर खाना बना लेते हैं बाद में। नहीं तो अगर खाने के चक्कर में लग जाएंगे तो फिर बाद के जो बाहर के काम होते हैं वो नहीं हो पाते और धूप आ जाती है। तो इस टाइम पे ना तो धूप होती है और आराम से बना लेते हैं, मतलब हो जाता है बाहर का काम भी, झाड़ू लग वगैरह का भी और ये कपड़ों का भी। तो ये यहाँ पर साबुन लगा के रख दे रही हूँ और सारे के सारे धुल गए थे, पानी में को निकाल दिए। तो थोड़ी देर नल पे टांग देती हूँ तो इनका पानी निकल जाता है। बस अब मशीन में ड्राई नहीं करती, मैंने कहा चलो ये तो इतनी हवा चलती रहती है और थोड़े तो होते ही है रोज के रोज, तो ऐसे ही सूख जाएंगे। तो उल्टा करके इनको ऐसे ही यहाँ पर डाल दिए मैंने सूखने के लिए। और इसके बाद ये उधर की साइड तो आ गई थी धूप, तो इधर की साइड में मैं ये नाज झाड़ रही हूँ। अभी वैसे तो ये थोड़ा गिल्ला सा है था, मतलब दाना खा के देखा तो अभी गिल्ला सा लग रहा था। मैंने कहा चलो इसको झाड़ देती हूँ। फिर दोपहर के बाद ना ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब हो नहीं पाता है। यहाँ पे भी फर्श भी तपा रहता है और धूप भी आई रहती है। तो इसलिए का चलो अभी टाइम है खाना बनाने में भी, और ये नाज झाड़ देती हूँ, सूखता रहेगा बाद में। बस फिर कट्टे में मिल के इसको रख देंगे, जिस दिन पिसवाएंगे पिसवा लेंगे। क्योंकि अभी तो जो है आटा वो है 2-4 दिन का। तो ये होता है गर्मी में ना ज़्यादा नहीं पिसवाते हैं, नहीं तो फिर कीड़ा वगैरह होने का डर लगा रहता है। सर्दियों में तो ज़्यादा पिसवा लो चल जाता है काफ़ी दिन तक, और गर्मियों में तो सिर्फ 15 दिन के लिए पिसवाओ तो ही ठीक रहता है, नहीं तो फिर कीड़े सुरसुरी कुछ भी हो जाता है गर्मी में। तो यहाँ पर ये सारा मैंने झाड़ दिया है और प्रात में झाड़ लिया था। मैंने कहा फिर इधर उधर होगा। रोम गया था बाल कटवाने के लिए, आ गया है ये, और ये मेरे साथ यहाँ पर नाज फैलवा रहा है। इधर धूप की साइड में पल्ली कर दी थी, नाज जो है वो झाड़ दिया और धूप में भी फैला दिया है। अभी 1-2 दिन की धूप लगेगी उसके तो वो सूख जाएगा अच्छे से। बस मैंने ये काम सा ख़त्म हो रहा था, मैंने कहा चलो इसको झाड़ के रख देती हूँ, सूखता रहेगा। और ये भी बाल कटवा के आ गया था और सिवाय भी कटवाने लग रहा है क्योंकि आज छुट्टी है तो दोनों कटवा लेंगे बाल। और मैं बोले, मैंने कहा बेटे पजामे में गर्मी लगेगी, नहीं मुझे पजामा ही पहनना, नेकर नहीं पहनना ने। और कपड़े देखो कौन से पहने आपने, कान्हा जी बन गए क्या आप? देखो ए बाबूजी, ये देखिए इसने पहनना राधा कृष्ण वाला है, कान्हा जी बन गए आप। चलो जब बाल बुआ लो और काजल लगवा लो। वैसे तो सुबह भी नहा लिए थे दोनों भाई, नहा करके ये मंदिर में गए थे, वहाँ पे जल चढ़ा के आए हैं दोनों भाई। फिर मैंने कहा चलो कटवा लो, फिर दोबारा से नहा लियो। अब तो सर गर्मी है, चाहे जय बाहर नहा लो। तो अभी इसके बाल बा देती हूँ और बनाना है खाना। खाने में बनाने हैं साबुत मछली और चावल। तो रोटी तो मैंने सेक दी थी, चावल और ये दाल रही बनानी, वो बना देती हूँ। सिवाय भी आ जाएगा तो मैं तक के बाल कटवा के फिर खा लेंगे खाना ही। वैसे तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ, 10 ही बजे है, नाश्ता उन्होंने कर लिया तो यही 12 बजे से खा लेंगे फिर खाना। तो मैं तक के मैं बना देती हूँ। टाइम हो रखा है, शाम के 6 बज गए हैं और वो सोया। आज छुट्टी है थी, दोपहर में ये सोए नहीं।
और ये देखो खेल रहे थे, सारे खिलौने सब यहाँ इकट्ठा कर रखा और अब पढ़ने के लिए बिठाया तो अब आ गई नींद। तो बाद में क्या करने लगा और ये ले रहा अभी दूध, ये सो लिया था बल्कि, और अभी भी बोल रहा था मुझे नींद आ रही, थोड़ी देर पड़ा, फिर मैंने कहा अब आ नहीं रही, रात को सो जाइए, 6 तो बजी गई है। और अभी ये सारे खिलौने जो है इनके उठा कर रख देती हूँ। और लू का तो इतना बता दूँ आपको, 2 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा लू चल रही ना, बहुत ज़्यादा है, गर्म गर्म हवा बहुत ज़्यादा है। खिंडा गए हो, बाहर भी बिल्कुल निकला नहीं जाता, बस दोपहर में अंदर रहना पड़े नहीं तो जलाने वाली हवा चलती है बिल्कुल। तो अभी रख दूँ बस खिलौने से भर के यहाँ से इनके, और फिर खाना भी बनाती हूँ, देखती हूँ। खाने में तो वैसे बनाना तो आज कुछ है नहीं, ये साबुत मछली बनाई थी और चावल वे रखे हुए हैं, बस रोटी सेकनी है, यही वो ही चल जाएंगे। तो थोड़ी रोटी सेकनी होगी। बच्चों का तो काम होता है फैलाने का, बस फैलाना होता है, थोड़ी देर बैठ के खेलते हैं या फिर लड़ने लग जाते हैं कि मैं इससे खेल लूंगा, मैं इससे, तो किसी किसी दिन ही बैठते हैं लेकर के। वैसे तो आज बैठे कई दिन में लेकर के, और थोड़ी सी देर खेल करके फिर उधर खेलने लगे हैं जा करके नीचे कहीं कोई सा किधर, तो मतलब थोड़ी देर में इनका खेल पूरा हो जाता है। बस फैला सा फैला के चल देते हैं। मैंने कहा बेटे डाल दो, कह रहे मम्मा जी नहीं बस आप ही डाल दो जो सामान जो है डालना। तो अभी जो है इनका बॉक्स कर लिया है ये एक, तो इसमें भर के रख देती हूँ, नहीं तो सारे ना खुले इधर उधर पड़े रहते हैं तो बिखरे हुए। उससे ठीक है कि ये इस अलमारी में डब्बे में रख दिए हैं, और जो इनके खेलने के डॉगी वगैरह है एक साइड में रख दिए थे। और इसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी दिया लगाने के लिए, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो पहले मैं दिया लगा लेती हूँ। ये लगभग 7 बजे के करीब दिया लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस दिया मैंने दोनों जगह पर लगा लिया है, और इसके बाद थोड़ी सी पूजा की है जो रोज करती हूँ, वही भाई जैसे भी जो मुझे करना होता है, सब करते हैं जिसको जितना टाइम होता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पर इसके बाद दिया लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद में बच्चे बोल रहे थे, चावल है थे ना कि मम्मा जी चावल जो है नमक के कर देना, तो उनके लिए चावल मैंने नमक के कर दिए हैं। नमक के कर दो ना तो खा लेते हैं, वैसे सब्जी से ही कम चावल खाते हैं, तो मिक्स करके खाते हैं, जैसे सब्जी और चावल उसके साथ रोटी, तो तब खाते हैं। और यहाँ पर चावल के हम मिक्स करके मतलब नमक मिर्च के ऐसे ही खा लेंगे। तो उसके बाद मैंने रोटी सेक दी है, और कुछ सब्जी रखी हुई थी तो उससे खा लेंगे, और कुछ रोटी सेक दी है, तो सबका काम हो जाएगा। ये है कि हो जाता है, गर्मियों में इतना खाना नहीं हो पाता, तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें खा लेंगे सब जने। तो यहाँ पर बस रोटियां मैंने सेक दी है, गाय की निकाल दी है 2, तो सुबह शाम निकलती है ही, उनको चौपड़ के और तो जी काम ख़त्म करके मैं आई छत पर, आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। देखो जी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही, मतलब ऊपर ठंडी ठंडी सी लग रही है, अब तो हवा ठीक सी गर्म नहीं लग रही। और बाहर सड़क पे भी पूरी चहल पहल हो रखी, दोपहर में कुछ नहीं दिखाई देता, मतलब कोई भी नहीं दिखाई देता दोपहर में। और अब जब देखिए पूरी चहल पहल हो रही, दूर तक के सब आ रहे जा रहे, और बच्चे ले गए, अभी ठेली आ रही नीचे गोलगप्पे वाली, गोलगप्पे खा रहे दोनों भाई लेकर के आए हैं। और अभी दूर तक देखिए लाइट आ रहे जा रहे सब, क्योंकि अंधेरा भी होने लग रहा ना। तो मैं तो थोड़ी सी देर घूम लूँ, और मैं थोड़ी सी देर फिर जा करके खाते हैं खाना। तो खाना तो अभी तक के नहीं खाया है, बस मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूम आती हूँ छत पे, थोड़ी हवा भी अच्छी सी लग रही है, कमरों में तो थोड़ी गर्म सी लग रही है। ये है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम, बच्चे चले गए थे स्कूल में, और ये बेड ना इसमें शायद कुछ अड़ ही रहा था, तो उसको मैंने सामान को सही से किया है तब जाके, नहीं तो बैठते हुए एकदम से बोल रहा था ये जैसे कि कुछ अड़ रहा हो, ऊपर नीचे से हो रखा था, तो वो सामान से सही किया है। उसके बाद कर दिया यहाँ पर बेडशीट सही अच्छे से बिछा दिए है। धूल का तो आपको पता ही है, कहने की या बताने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा आ रखी है धूल। तो अभी इतना तक बारिश नहीं हुई ना, और सबके नाज वगैरह नहीं निकलते, भूस वगैरह नहीं उठते, इतना तक के तो ऐसे ही रहेगा धूल वगैरह का। और गर्मी में होता ही आंधी तूफान, कभी भी कुछ भी ऐसे ही चलता रहता है। तो उधर मैंने झाड़ू लगा दी थी, अब आ गई थी इधर वाले रूम में। तो वो बच्चे जो है कल खेल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल इकट्ठा करके घेर रखा था सारा का सारा, तो यहाँ पर मैंने सारा झाड़ करके बिछा दिया है और लगा दिया झाड़ू। तो दुकान से चीज़ लेकर के आए थे वो भी इधर डाल दी है, और आंटी जो है नीचे की साइड में अच्छे से नहीं करती है, ये होता है, मैं तो सामने सामने से करते हैं, तो यहाँ पर सारी जगह पे मैंने नीचे से
सारे कमरों में जहाँ जहाँ पर लगानी है झाड़ू मुझे, ये जिसके नीचे भी सामान से धूल वगैरह मैंने निकाल दी थी, और इधर भी कमरे में सोफे वगैरह के लिए झाड़ करके उधर खिड़की और टेबल वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था। और इसके बाद आ गई इस वाले रूम में भी कपड़े से झाड़ने के लिए। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। राम राम जी, राधे राधे जी।